जी दोस्तों, कैसे हैं आप? वन क्रिप्टो पे आने का शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा भी टाइम हो गया तो आपने डेफिनेटली स्टेबल कॉइन का नाम सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये बात क्लियर ना हो कि ये क्या है और क्रिप्टो करेंसी में इसका क्या रोल है। क्रिप्टो करेंसी को अक्सर लेने के लिए ऐसा होता है कि आपके पास डिफरेंट रास्ते होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। आप उसको डायरेक्ट अपने, अगर आपके पास बैंक का कार्ड है आप उससे भी ख़रीद सकते हैं। आप डायरेक्ट पैसों को अपने बैंक से ट्रांसफ़र करके किसी एक्सचेंज में उस पैसों से भी ख़रीद सकते हैं। आपके पास जो भी करेंसी है, पाकिस्तानी रुपए हैं, इंडियन रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, ब्रिटिश पाउंड्स हैं, जो भी हैं। और ऐसा भी होता है कि आप अपनी करेंसी को, आपके पास जो भी रुपए हैं पाकिस्तान के, इंडिया के या डॉलर जो भी, उससे आप पहले एक दूसरी करेंसी ख़रीदते हैं जिसको कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। ओके। अब उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कोई सी भी इंटरनेशनल करेंसी है, जैसे पाकिस्तान के रुपीज़ हैं या इंडियन रुपए हैं, तो आप उनको, क्योंकि उसकी जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही होती है, हर रोज़ हो रही होती है। करेंसी ट्रेडिंग होती है, उसमें हर रोज़ करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको, अपनी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं। लेकिन डॉलर्स में कन्वर्ट करना इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको, आपके बैंक में, आपके पास नॉर्मल बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि फ़ॉरेन एक्सचेंज अकाउंट हो। इसलिए ये, और वो हर एक के लिए नहीं खुलता, इसलिए वो इतना आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, ये आप यूँ समझ लें एक तरह से ये आपका फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज अकाउंट है। ओके। आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी करेंसी है, पाकिस्तान के रुपए हैं या इंडियन रुपीज़ हैं, जो भी, या कहीं और दुनिया में आप रहते हैं, दुबई में, सऊदीया में, कहीं भी और रहते हैं, और आप वहाँ की करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका बहुत आसान और बहुत ही सस्ता तरीका ये है कि आप उस करेंसी से आपने स्टेबल कॉइन्स ख़रीदते हैं। अब स्टेबल कॉइन्स से को जब आप ख़रीद लेते हैं किसी भी एक्सचेंज के, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, तो आपकी जो करेंसी है वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। ये टेक्निकली थोड़ा सा ऐसा है कि एग्जैक्टली आपको वो जो अमेरिकन डॉलर जो है उसमें कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल अमेरिकन जो डॉलर है उसके बराबर होती है। और उसकी मार्केट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है, जैसे दूसरी करेंसीज के साथ है, उसकी वैल्यू भी डॉलर से के साथ जुड़ी होती है। यानी अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी, और अगर डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू भी नीचे आएगी। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी पूरी मार्केट के अंदर किसी सारे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इथीरियम की या बीएनबी की, जितने दूसरे टोकन्स हैं, इनकी प्राइस बेशक ऊपर जाए या नीचे जाए, स्टेबल कॉइन की जो प्राइस होती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक स्टेबल कॉइन जो है वो $1 के बराबर होता है। ठीक है, तो लोग इसको, अब जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इस वक्त जो स्टेबल कॉइन है USDC, और भी बहुत सारे, इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा तरह के स्टेबल कॉइन्स हैं जिसको आप ख़रीद सकते हैं। लोग इसको इसलिए भी ख़रीदते हैं कि अपने जो पैसा है उसकी वैल्यू को बचाने के लिए। जैसे आप यूँ समझिए, अगर आपने $100 के क्रिप्टो करेंसी का कोई टोकन लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने $100 के स्टेबल कॉइन्स लिए हुए हैं, ये भी आप याद रखें, ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है। लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि क्रिप्टो करेंसी, जो नॉर्मल टोकन्स और जो कॉइन्स होते हैं, वो उनकी जो मार्केट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे की वैल्यू को होल्ड करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, कि मार्केट में बेशक ऊपर जाए या नीचे जाए, उसको, आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरे नहीं, तो वो इसको स्टेबल कॉइन्स में लेके रख लेते हैं अपने। चाहे आप एक्सचेंज में रख सकते हैं, बाइनेंस यूज़ करते हैं या जौन सी भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं, उसमें आप अपने कुछ पैसों को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, कि जब आपको लगे कि अगर मार्केट में प्राइस नीचे, क्रिप्टो करेंसी की नीचे जा रही है या जाएगी, तो आप उस वक्त का वेट करते हैं ताकि मार्केट प्राइस नीचे जाए, और आपको उसी पैसों में ज़्यादा टोकन्स या ज़्यादा करेंसी कॉइन जो हैं क्रिप्टो करेंसी के मिलें। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे लोग गोल्ड में पैसे संभाल के रखते हैं, गोल्ड ख़रीद के रख लेते हैं, ताकि, क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर, पिछले बहुत सालों से कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। जबकि जो भी करेंसी है, रुपए हैं, पाकिस्तानी रुपए, इंडियन रुपीज़, अमेरिकन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड्स, और जो भी हैं, दुनिया भर की जो करेंसी है उसकी वैल्यू नीचे ही नीचे जाती जा रही है। इसको आप इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
इस जिस लोग नॉर्मली स्टेबल कॉइन्स का जो काम है, एक तो ये है कि आप उसको इंटरनेशनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मली ये आसान नहीं है, बहुत सारों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैंक्स में बहुत कंडीशंस होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत लंबे फॉर्म्स होते हैं और बहुत उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खुलवा लेंगे तो आप उस सब से बच जाएंगे। आराम से आप अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है या जो भी एक्सचेंज आप इस्तेमाल करते हैं उधर ट्रांसफ़र करें और उसको यूएसडीटी में या किसी भी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें। अब जैसे मैंने, और आपके पास एक तरह से आपके पास फ़ॉरेन डॉलर आ जाएंगे। अब अगर आपके लोकल करेंसी जो है पाकिस्तान के रुपीज़ हैं या इंडियन रुपीज़ हैं वो नीचे भी जाते हैं, तो आपके पास जितने पैसे आपने उनको डॉलर्स में यानी स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ है उनकी वैल्यू ऊपर जाती जाएगी। क्योंकि आपको उसी डॉलर का, अगर आपको 100 रुपये मिल रहे थे, तो अब अगर डॉलर की प्राइस ऊपर या रुपये की प्राइस नीचे गई है तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो स्टेबल कॉइन दोस्तों ये होते हैं कि आप, ये जैसे मैंने बताया एक दफ़ा फिर, कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वैल्यू होल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन या बाकी पूरी मार्केट की प्राइस बेशक ऊपर नीचे होती रहे, जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं इनकी नॉर्मली प्राइस जो है $1 ही रहती है। कभी कभी 0.99 सेंट हो जाती है या कभी कभी इससे भी कम हो जाती है, लेकिन जनरली आम तौर पर नॉर्मली इनकी जो प्राइस है वो $1 के साथ ही रहती है, जुड़ी रहती है, डॉलर के साथ जुड़ी रहती है। तो बस दोस्तों, ये आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है और कैसे आप आसानी से अपनी वैल्यू को, अपने पैसे को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो डेफ़िनेटली सर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ ही अगली वीडियो तक के दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।